नमस्ते, हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपना नवीन भाई अनार आपके बीच मुख्यमंत्री आवास सुगन योजना के बारे में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है। अब आप शादी से 2 माह पूर्व भी आवेदन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हम बताते हैं आपको पूरी रिपोर्ट अखबार की कटिंग के साथ। एसडी भूपेंद्र सिंह अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास सुगन योजना के तहत अब लाभ प्राप्त करने के लिए शादी के 2 माह पूर्व भी आवेदन किया जा सकता है। पहले इस योजना का लाभ आवेदक की शादी की तिथि से 1 माह पहले ही मिल सकता था। हम आपको दिखा रहे हैं पूरी रिपोर्ट, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। राशि में कुछ फेरबदल किया गया है। जहां लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये मिलते थे, अब वहाँ 71,000 रुपये मिलेंगे। जहाँ 11,000 रुपये मिलते थे, वहाँ 31,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री आवास सुगन योजना के तहत गरीब परिवार, महिला खिलाड़ी, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए भी यह राशि दी जाती है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये फॉर्म आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर, अंत्योदय भवन में, तहसील कार्यालय में ऑनलाइन करा सकते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। डॉक्यूमेंट भी हम आपको बता रहे हैं, तो आप उठाइए अपने हाथ में पेन कॉपी और लिखिए। हम बताते हैं आपको डॉक्यूमेंट। लड़की का आधार कार्ड, लड़की का जन्म का प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल की डीएमसी, लड़के का आधार कार्ड और बर्थ प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल की डीएमसी। 2 डॉक्यूमेंट लड़के के, 2 डॉक्यूमेंट लड़की के। अब लड़की के पिता का या माता का जो आईडी प्रूफ चाहिएगा, उसमें आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। आपने अपने गांव से, सरपंच से या लंबरदार से तस्दीक करा के लेटर हेड से लिखवाना है कि आप जनरल कैटेगरी, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत या सरदार, सिख, जट, जिस भी जाति से संबंध रखते हो, यह लिखवाकर वेरीफाई करके देना होता है। इसके बाद आप किसी भी नज़दीकी सेंटर पर जाएं, ये डॉक्यूमेंट लेकर, सभी डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल लेकर जाएं। शादी का कार्ड भी इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट लेकर जाने से आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन कराएं और नज़दीकी जिला कल्याण अधिकारी ऑफिस में से जमा कराएं। किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि हरियाणा सरकार की यह योजना निःशुल्क दी जाती है। इसके लिए हरियाणा सरकार आपसे कोई राशि नहीं लेती है। एजेंट आपसे इस राशि को दिवाने के लिए परसेंटेज कर लेते हैं, 10%, 5%, 20%। इसलिए आप इनके चक्कर में न पड़कर हरियाणा सरकार के अंत्योदय भवन में, तहसील में या फिर अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर ऑनलाइन कराएं। ऑनलाइन कराने के बाद जो प्रिंट मिलेगा आपको, उसकी हार्ड कॉपी लेकर आप ऑफिस में जाएं। वहां से आपकी कुछ समय के बाद आपके गांव में वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपने लड़की की शादी की है। लड़की की शादी के दौरान उसकी आयु 18 साल की थी और लड़के की आयु 21 साल की। आपका फॉर्म कंप्लीट होने के बाद कुछ महीनों के बाद या कुछ समय के बाद आपकी राशि जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र की जाएगी बिना आपसे कोई रिश्वत लिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने पिछले 5 साल में लगभग 100 से ज़्यादा परिवारों को यह राशि दिवाई है, और वो भी 20, 30, 50, 100 रुपये में फॉर्म ऑनलाइन करके, जाति प्रमाण डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके। जिस कार्य को कुछ लोग कई कई हज़ारों में करते थे, उस राशि को, उस सुविधा को हमने कुछ मात्र फाइल के पेज के पैसे लेकर 20, 30, 50 रुपये लेकर मुख्यमंत्री आवास सुगन योजना का लाभ लेने के लिए अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न हो किसी भी प्रकार का, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप हरियाणा राज्य के किसी भी स्थान से रहने वाले हो, कहीं से भी रहने वाले हो,
आपको हमारी तरफ से बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम की है कि इस योजना का लाभ, हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ हर गरीब परिवार को मिले, हर ज़रूरतमंद को मिले। हरियाणा सरकार की जो योजनाएं थी वो पहले भी मिलती थी, आज भी मिल रही है। फ़र्क ये है, पहले वो ऑफलाइन थी, एजेंट पैसे लेकर भाग जाते थे और पैसे का पता नहीं लगता था अभी आए या नहीं आए। लेकिन आज योजनाएं ऑनलाइन होने से जब योजना का लाभ मिलेगा तो वो सीधी आपके अकाउंट में आएगी, उसको आप ही निकाल सकते हो, न कोई एजेंट, ना कोई CSC वाला, ना कोई अंत्योदय भवन वाला। तो हमारा लक्ष्य है एक, हरियाणा सरकार की जो भी योजनाएं हैं गरीब जनता तक पहुँचे। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है, हरियाणा सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सभी गरीब जनता तक पहुँचे। हरियाणा सरकार में जो ऑनलाइन फॉर्म है, जो ऑफलाइन फॉर्म है, जो वैकेंसी निकलती है, उस सभी की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की एक बहुत बड़ी आईडी इस समय बन चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनवाई है तो कृपया करके आप भी परिवार पहचान पत्र भी अपना ज़रूर बनवाएं और उसमें बिल्कुल सही डिटेल लिखवाएं। ऐसा ना करें कि आपकी आय एनुअल इनकम 4 लाख रुपए हो और आप परिवार पहचान पत्र में 50,000 लिखवा रहे हो। आप यह बिल्कुल गलत कर रहे हो अगर आप उसमें गलत डिटेल दे रहे हैं। सरकार की आने वाले समय में जितनी भी सुविधाएं होंगी सभी परिवार पहचान पत्र से दी जाएंगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आप चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें अपना प्यार दें, जिससे हम आगे भी ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपका फिर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का, किस कास्ट को कितने पैसे मिलते हैं, हम यह डिटेल भी आपको पूरी देंगे विद प्रूफ के साथ। आप बहकावे में ना आए। कुछ लोग कह देते हैं कि जनरल कैटेगरी वालों को भी हम 71,000 रुपये दवाएँगे, हम 50,000 रुपये दवाएँगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जो राशि डिपार्टमेंट ने निर्धारित की है आपको वही राशि मिलेगी, इससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। कुछ एजेंट आज भी ऐसे घूम रहे हैं जो आपको बोलते हैं कि आपको हम 50,000 रुपये दवाएँगे, लेकिन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, BC कैटेगरी के कैंडिडेट को आप 50,000 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्राइटेरिया है ही नहीं। BPL और SC जो कैंडिडेट है उसको ही 50,000 रुपये की राशि दी जाती थी, अब वह राशि 71,000 रुपये की हो गई है। कृपया आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके भी इस जानकारी को चेक कर सकते हो। मैं कहूँगा एक बार फिर कि आप अनपढ़ता का शिकार मत बने, आप अनपढ़ता का शिकार मत बने। अगर आपको किसी भी बात में संदेह लगता है तो आप अपने नज़दीकी अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग में जाकर पूरी जानकारी लें, CSC सेंटर पर जाकर जानकारी लें, अंत्योदय भवन में जाकर जानकारी लें। बस आप उनसे बचें जो आपके गांव में फेरी वाले फिरते हैं, जो ये कहते हैं कि आप हमें डॉक्यूमेंट दो हम आपको पैसे दिलवाएंगे। इनसे बचें। जो घर घर जाकर फिरते हैं उनसे बचें। सिर्फ उसी कार्यालय में जाएं जो परमानेंट हो, जो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करता हो, जो एक जगह बैठा हो। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती पाई भी जाती है उसका कम से कम वो जिम्मेवार है, आप उसको कह तो सकते हैं। तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। अगर आपको ऐसी जानकारी की आगे भी ज़रूरत है आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।